न थके हैं पाँव अभी, न ही हिम्मत हारी है। न थके हैं पाँव अभी, न ही हिम्मत हारी है। मैंने देखा है कई दौर, संघर्ष आज भी जारी है। मैंने देखा है कई दौर, संघर्ष आज भी जारी है। जय हिंद साथियों, आज आपके लिए एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन लेकर के हम आया हूँ। जो आप जानते होंगे कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने कल एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकाली हुई है जो बहुत दिन से चर्चा में था और वह आ गया है, जिसका आप लंबे दिनों से इंतजार था। यूपी पुलिस का उत्तर प्रदेश में पूरे देश में सबसे बड़ी वैकेंसी इस बार आई हुई है। ऐतिहासिक वैकेंसियां आई हुई हैं जो अभी तक देश में कहीं भी इतनी लंबी वैकेंसी नहीं आई हुई थी और ये ऐतिहासिक है, इसलिए यह मौका हमारे हाथ से छूटने न पाए। इसके लिए हम एड़ी चोटी का जोर लगा करके इसमें एक वर्दी अपने नाम जरूर करेंगे और इसके लिए हम आपके लिए एक बेहतर क्लास देने का तैयारी करेंगे। उसके लिए आज मेरा पहला क्लास है जिसमें हम आपको यूपी पुलिस से जुड़ी हुई जो नोटिफिकेशन है उसको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें हमें लगता है कि आपको सारी बातें सही सही समझ में आ जाएंगी। तो चलिए हम आपको बताते हैं क्या क्या है इसके नियम, कैसे कैसे हम फॉर्म को आवेदन करेंगे, उसमें क्या क्या प्रक्रियाएं हैं। तो चलिए सबसे पहली बात अगर देख लें बच्चों, उसमें जो पद आया हुआ है वह है 60,244 पद है। 60,244 पद जो आए हुए हैं यह बहुत बड़ी पद है और इतनी बड़ी वैकेंसी है, यानी कि हमें 60,000 नहीं देखना है, हमें सिर्फ इसमें से एक देखना है जो मुझे प्राप्त करना है। आज से ही एकदम तैयार हो जाओ, कमर कस लो और वहाँ के लिए निकल चलो। राहत इंदौरी साहब की 2 लाइन याद आती है मुझे, तूफानों पर वार करो, सैलाबों से आंख मिलाओ, तूफानों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। अब आप अपने आप से कमर कसिए और उसके लिए आप निरंतर प्रयास करके आप इसे जरूर उपलब्धि हासिल कर लीजिए। तो यह आवेदन की जो तिथि है ऑनलाइन शुरू हो जाएगी आपका 27 तारीख से। 27 दिसंबर 2023 से जो है कि आपका आवेदन शुरू हो जाएगा। 27 दिसंबर से आवेदन शुरू होगा और आवेदन का जो अंतिम तिथि है, यानी कि आप लास्ट टाइम तक कब तक आवेदन कर सकते हैं, 16 जनवरी 2024 तक। 16 जनवरी 2024 तक आप आवेदन कर सकते हैं और उसमें अगर कुछ संशोधन करना है तो आप जो है कि आपको 2 दिन का समय और मिलेगा 18 तारीख तक और आप यहाँ पर जमा करेंगे। जो इसका शुल्क है वह है 400 रुपये। कितना है? 400 रुपया इसका फीस है। तो आप 400 रुपया देंगे और आपका आवेदन हो जाएगा। और इसके बाद ये तो आवेदन की प्रक्रिया थी और अगर हम शैक्षिक योग्यता की बात करें कि हमें क्या मांगा हुआ है शैक्षिक में, तो हमें 10वीं और 12वीं पास, आप 10वीं पास हैं या 12वीं पास हैं तो आप इसका आवेदन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपकी आयु की अगर हम बात कर लें कि आपकी आयु क्या होनी चाहिए, तो चलिए देखिए आयु की अगर हम बात करते हैं तो उसमें हमारा जो है कि 18 वर्ष से 22 वर्ष तक के बीच के लोग आवेदन कर सकते हैं। यह पुरुषों के लिए है, पुरुषों के लिए। और अगर महिलाओं की मैं बात करूं तो वह जो है कि उनका लिए 25 साल उम्र दिया गया है और आपका उम्र तब माना जाएगा 1 जुलाई 2023 तक में आप 18 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, तभी आपका माना जाएगा। और यहाँ पर आपको कि आप जो है कि इसमें महिलाओं में भी आपको ये ऑफर दिया गया है। अब देखिए अगर हम शारीरिक मानक परीक्षण की बात करें, जो हमारा शारीरिक मानक परीक्षण है उसमें क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले अगर हम ऊंचाई की बात कर लें, ये हमारी लंबाई क्या होगी, तो लंबाई में आप देखिए कि शारीरिक मानक परीक्षण में जनरल, ओबीसी और एससी के लिए जो है कि न्यूनतम ऊंचाई, कम से कम उसका जो ऊंचाई होना चाहिए 168 सेंटीमीटर होना चाहिए कम से कम। वहीं पर अगर हम अनुसूचित जो है कि
जात की अगर हम बात कर लें, अनुसूचित जनजाति की यानी अति पिछड़े वर्ग की बात करें, तो उसके लिए जो है कि न्यूनतम लंबाई 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब देखिए इसके बाद यह तो था लंबाई की बात, तो और अगर सीने की हम बात करें तो जो सीना है वो जनरल, ओबीसी और यानी कि जो चेस्ट की बात होगी, तो चेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, उसमें जो है कि हमारा नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए 79 और फुलाने पर कितना होना चाहिए 84, यानी कह सकते हैं कि नॉर्मल जितना है फुलाने पर 5 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी होनी चाहिए। और इसके बाद अगर यहीं पर हम अनुसूचित जनजाति की बात कर लें तो उसमें जो है कि नॉर्मल 77 चाहिए और फुलाने पर हमारा जो है कि 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। यह हमारा योग्यता था शारीरिक परीक्षण। लेकिन यहीं पर अगर हम महिलाओं की बात कर लें तो महिलाओं में क्या बात है कि अगर हम इनके ऊंचाई की बात करते हैं तो कम से कम न्यूनतम ऊंचाई जो हमारा है वो 152 सेंटीमीटर होना चाहिए न्यूनतम ऊंचाई। और उसमें जो अनुसूचित जनजाति है उसमें जो है कि उनका न्यूनतम ऊंचाई 147 होनी चाहिए सेंटीमीटर। यह तो जनरल, ओबीसी और एससी के लिए था, लेकिन जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, उसका 147 सेंटीमीटर होना चाहिए न्यूनतम। महिलाओं में वजन की बात किया गया है तो जो वजन होना चाहिए कम से कम यानी कि न्यूनतम जो उसकी वजन होनी चाहिए वह 40 किलोग्राम होना चाहिए। 40 किलो से कम है तो आप फॉर्म भर भी देंगे तो आप हवाओं में मारेगा उड़ जाएंगे, इसलिए 40 किलो में सरकार ने ही निर्धारित कर दिया है। अब अगर हम बात कर लें महिला और पुरुष दोनों के दौड़ की बात करें तो दौड़ बड़ा मायने रखता है, क्योंकि जब ये कांस्टेबल की बात आती है, एसआई की बात आती है तो लोग कहते हैं कि मैं परीक्षा पास किया दौड़ भी मैंने नहीं कर पाया। तो चलिए दौड़ की हम बात कर रहे हैं तो पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर की जो दौड़ है, कितना में दौड़ना है 4.8 किलोमीटर, समय आपको दिया गया है 25 मिनट। जो इतना दौड़ेगा 25 मिनट के अंदर में जो इतने की दौड़ पूरा कर लेगा वह आगे के लिए जाएगा, अन्यथा उसको यहीं से छांट दिया जाएगा। और इसके बाद अगर हम इसमें महिलाओं की बात करें तो जब महिला की बात करते हैं तो देखिए महिलाओं को कितना दौड़ना है 2.4 किलोमीटर और इनके लिए जो समय निर्धारित किया गया है वह 14 मिनट किया गया है। तो शायद यह आपके लिए बहुत ही अच्छा और गोल्डन चांस है। अगर हम थोड़ी सी बात कर लें परीक्षा पैटर्न की तो परीक्षा पैटर्न में आपको 300 नंबर के आएंगे प्रश्न और वह जो आपका होगा एमसीक्यू आधारित होगा, लिखित जो परीक्षाएं होंगी वह कितने नंबर का होगा 300 नंबर का, 300 नंबर का होगा वो। और उसमें जो है कि आपको माइनस मार्किंग भी इस बार दिया हुआ है 0.5। अगर आपका एक प्रश्न गलत होता है तो उसमें से आपको 0.5 नंबर जो है कि आपका उसमें से और माइनस कर लिया जाता है जो आपका सही होगा। इसलिए इस बार परीक्षा थोड़ा सा टफ भी हो सकता है। लंबे समय के बाद वैकेंसी आई हुई है, आवेदकों का भरमार लगा हुआ है। इस टाइम उसमें एज का जो हमने बताया आपको, एज में थोड़ी सी छूट की भी बात है, उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे और छूट की बात आपको कैसे मिलेगी। यहाँ पर जो छूट की बात है इसलिए थोड़ी सी संख्याएं बढ़ेंगी। 60 लाख भर्ती है और आवेदन न जाने कितना होगा, इसमें से आपको वहाँ पर आना पड़ेगा। अब देखिए कि जो सिलेबस की बात है, सिलेबस के लिए आपको कल हम वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें हम सिलेबस को बताएंगे कि कैसे कैसे आपका क्या क्या सिलेबस आएंगे और उसके बारे में कल। तब तक के लिए आज इतना आप जानते रहिए और आवेदन जैसे ही शुरू होगा हमें आशा करते हैं कि आप 28 से 29 दिसंबर के बीच में आप आवेदन कर लेंगे, क्योंकि बाद में साइड नहीं चलता है, इसलिए आप इसका आवेदन जरूर करेंगे और आप अपने तैयारी के लिए लग जाइए। धन्यवाद।